कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। आप हमारे योगेंद्र भाटी जी हैं, गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप MS आर्य जी हैं, हमारे हाईकोर्ट के वकील हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आप बाबा अंतराम जी हैं जो जितने भी देश के गुर्जर संगठन हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुर्जर समन्वय समिति के। सारे संगठनों का एक समूह है। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति। आप हमारे दिवाकर एडवोकेट हमारे गुर्जर एंड आर्ट कल्चर के चेयरमैन भी हैं और हमारे जो लीगल के काम सारे पूरे देश के गुर्जर समाज के संगठन के देखते हैं। आप सरगम भैया जी हैं, अध्यक्ष हैं आप श्रीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की। आप वीरेंद्र गुजर जी हैं, खाप पंचायत से हैं, आप नोएडा से। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूँ। 25 सितंबर को गुर्जर समाज ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर ग्वालियर के फूलबाग मैदान में एक महाकुंभ महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें अपनी जो हमारी गुर्जर समाज की विभिन्न मांग है, मध्य प्रदेश और अन्य जो पूरे देश में हमारे गुर्जर समाज की मांग है, उन मांगों को लेकर हमारा यह आंदोलन था। उससे पहले भी कई आंदोलन और 2 महीने से गुर्जर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में कुरीतियां दूर करने की, जो सामाजिक बुराइयां उनको दूर करने के लिए कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, 2 महीने से ग्वालियर के 300 गांवों में जब गुर्जर स्वाभिमान जन जागरण यात्रा युवाओं द्वारा निकाली गई थी और उसके बाद ये महापंचायत का आयोजन किया और सरकार से हमारी मांगे थी। वो प्रमुख मांगे मैं आपको बता देता हूँ। गुर्जर समाज के लोग ग्वालियर चौराहे पे गुर्जर सम्राट मीर भोज की टीम बहुत दिनों से गुर्जर सम्राट मीर भोज को कैद कर रखा, टीम में उसको हटाने की मांग थी क्योंकि पुरातत्व विभाग के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है। देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने एक अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, एक हमारे ग्रेटर नोएडा में पुरातत्व गैलरी विभाग में मोदी जी ने उस मूर्ति का अनावरण किया। तो वहां पे वो जानबूझकर राजनीतिकरण के कारण उसकी टीम ढक रखी है, जबकि पुरातत्व विभाग के सारे तत्व उसमें मौजूद है और करोड़ों देश के गुर्जरों की आस्था का विषय है। इसलिए इसको हमारी गुर्जर समाज की प्रमुख मांग थी। एक मध्य प्रदेश में भिंड में बौरेश्वर मंदिर से गुर्जर प्रतिहार शासकों का बोर्ड कुछ असामाजिक तत्वों ने हटा दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भी हमारी मांग थी, उन पर कार्रवाई की जाए, वो बोर्ड लगाया जाए क्योंकि वो साक्ष्य सारे मौजूद है। लेकिन प्रशासन ने एक जाति को टारगेट करके, क्योंकि जिस जाति के ने वो हटाया था उसको कोई, क्योंकि उनके लोग वो सत्ता में बैठे हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धरोहर है, जितने मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे कई जगहों से गुर्जर शब्द को हटाया गया है। हमारी मांग थी वो दोबारा से लिखा जाए क्योंकि वो सरकारी आंकड़े के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार वहाँ लिखा गया था। एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था आकाश गुर्जर का, उसको ना तो आज तक न्याय मिला है क्योंकि वो अग्निवीर भर्ती में होना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने उसको बस से उतार के 3 गोली मारी, उसकी डेथ होगी। ना तो उसको न्याय मिला, ना कोई इस परिवार को आर्थिक मदद मिली। भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, ये हमारी प्रमुख मांग थी। जहाँ जहाँ ऐतिहासिक इमारतों से गुर्जर शब्द हटाया गया है वहाँ पुनः लिखा जाए और ग्वालियर के थानों का राजपूतीकरण बंद किया जाए। हर थाने में लेके TI से लेके CSP से लेके तहसीलदार से लेके SDM से लेके और DM से लेके और SSP से लेके सब लोग एक विशेष जाति के तैनात कर रखे जो गुर्जर समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। गुर्जर समाज को संख्या के आधार पर राजनीतिक में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन मांगों को लेके हमारे गुर्जर समाज के लोग पंचायत कर रहे थे। पंचायत में जब DM वहां ज्ञापन लेने नहीं आए तो गुर्जर समाज के लोग पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट की तरफ जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ जातिवादी अधिकारियों ने जातिवादी नेताओं के इशारे पर जाते नहीं गुर्जर समाज के युवाओं पर रबड़ की गोली और आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे बहुत सारे युवाओं को चोट आई। क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने पूरे गुर्जर समाज के जितने वाहन खड़े थे सबको तोड़ दिया, लोगों की पिटाइयां की, लेडीजों को भी थाने में बैठा कर प्रताड़ित किया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई। जो नौजवान युवा थे उन पर रासुका जैसी कार्रवाई की गई, उन पर इनाम रख दिए गए और कितने लोगों को पीट के रात थाने में रखा और फिर गांव में जा जाकर जो घरों में बदतमीजी की गई, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर गई, उनके जो निजी वाहन है वो तोड़े गए। और क्षत्रिय महासभा ने वहां एक ज्ञापन दिया था, जो राजपूत समाज के उसमें पदाधिकारी थे,
नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री और क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष है, राजेंद्र सिंह भदौरिया जो उसके महामंत्री हैं, उन्होंने ये कहा गुर्जर समाज के लोगों पे रासुका लगाओ। तो वहां का प्रशासन क्षत्रिय महासभा की दिशा निर्देश पर काम कर रहा, ना कि सरकार के पे, ना कि संविधान के हिसाब से, ना कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और वहां पर अब ऐसी आप धाराएं बताओ, जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने गुर्जर समाज का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, तो उसको रासुका में बंद करके जेल भेज दिया। तो क्या कोई किसी मंत्री के सामने चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या कोई प्रत्याशी यदि है उसको भी रासुका में जेल भेज दिया जाएगा? निर्दोष लोगों पे की दंडात्मक कार्रवाई से पूरे देश के गुर्जर समाज में रोष है और पूरे देश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और पूरे देश का गुर्जर समाज ने तय किया है कि यदि वहां पर निर्दोषों के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ, फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए और ये रासुका जैसी कार्रवाई वापस नहीं ली गई, ना इनाम नहीं हटाए गए, तो पूरा गुर्जर समाज लाखों की संख्या में 12 अक्टूबर को ग्वालियर जाकर जेल भरे आंदोलन की घोषणा की गई है गुर्जर समाज के संगठनों द्वारा। सब संगठनों द्वारा हमारे पास ये संगठन है, हमारे बाबा हैं, ये पूरे देश के सारे गुर्जर सम्राट जितने संगठन है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समन्वय समिति के बाबा अंतराम तंवर, राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति का मैं अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी, गुर्जर एंड आर्ट कल्चर के हमारे दिवाकर विधुड़ी जी है, हमारी महिला शक्ति वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ट्रस्ट की सरगम लोहिया जी है। इसके अलावा और तमाम लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ऐसी आजाद भारत में ऐसी घटनाओं की, ऐसी दमनकारी नीतियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आदमी अपराध के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, यदि किसी ने गलत किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन उसके पास पुलिस पे साक्ष्य मौजूद। बाकी जो जाति है उसमें से किसका समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हमारे साथ हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, गुर्जर समाज अपने अस्तित्व, अपना राजनीतिक हिस्सेदारी और अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लंबे समय से तक देश की आज़ादी के लिए 1872 में अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों से देश को आज़ाद बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और देश आज़ाद हुआ 1947 में। भारत में 5 साल आज़ाद होने के बाद गुर्जर समाज पर ऐसा अपराधी जाति का टैग हटा 1952 में। आज हम यदि हमारे युवा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांव में जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, शिक्षा कैसे बच्चों को मिले उस पर काम कर रहे हैं, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को, जो हमारे राजाओं ने मंदिर बनवाए, जो उनकी रक्षा की, जो हमारा इतिहास है उसको बात कर रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अब कोई जबरदस्ती बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के जबरदस्ती आके ये कहने लगे कि ये तो हमारे, जबकि 2 प्रधानमंत्री, 6 राजपूत समाज के मुख्यमंत्रियों ने गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्तियों का अनावरण किया है। दिल्ली में NH-24 का अनावरण साहिब सिंह वर्मा जी ने किया। मनीष सिसोदिया जी राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने यहाँ गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगवाई। अक्षरधाम में अटल बिहारी वाजपेयी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति 2002 में लगवाई। जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, दादरी में 1942 में 6 कॉलेज गुर्जर सम्राट मीर भोज के 3 मूर्तियां लगी हुई हैं। मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में लगवाई। त्रिवेंद्र रावत राजपूत समाज से हैं, उन्होंने उत्तराखंड में लगवाई। हमारे जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह राजपूत, उन्होंने दादरी स्टेशन का नाम पीयूष गोयल जी से, रेलवे जो मंत्री हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज की जी के नाम से रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5-2 साल से ही इनको एकदम से ये आया कि हमारे तमाम सबूत, तामपत्र, शिलालेख, अभिलेख, किताबें, उस समय के जो यात्री आए सबने स्पष्ट कहा कि गुजरे। फिर क्या बात की लड़ाई है कि ये एक साजिश है। हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं है, हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और उसी पंचायत में ये मांग जो आपको बताई थी, ये हमने अपने समाज की मांग रखी, किसी समाज से हमारी लड़ाई थोड़ी है। लेकिन क्योंकि वहाँ वो सत्ता में बैठे हैं, उनके कई लोग क्षत्रिय महासभा के वो ज्ञापन देने जाते हैं, गुर्जरों पर रासुका लगाओ, ऐसे कोई होता है क्या? इसमें SC ST OBC के लोग हमारे साथ उस यात्रा उसमें थे, महापंचायत में उस वक्त वो बेचारे दलित भाइयों पर रासुका लगा दी। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती, क्योंकि इलेक्शंस भी है इस बार, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी का, वोट की चोट देंगे, मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट करेगा। और गुर्जर समाज ने हमेशा सत्ताओं से, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे इस तरह के लोग हों जो बैठे हैं, जो इतिहास को चुराना चाहते हैं, और 2024 में 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर इसको वोट की चोट देकर सरकार को उतारने का काम करेगा। ये बात लिख लो, हम किसी भी तरह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप बताइए, महिलाओं को नहीं छोड़ा है, थाने में ले जाके तो पिटाई की गई, बुजुर्गों को हमारा को नहीं छोड़ा गया। आप बताओ, 5,000 10,000 के नाम, ये हमारी मांग है। क्या कर दिया हमने, कैसा क्या अपराध कर दिया उसमें जो 5,000 10,000 की नाम? रासुका जैसी कार्रवाई जो देश में लगती है कि देश की सुरक्षा खतरा है। गुजर तो देशभक्त राष्ट्रपति में
100 लोगों ने के गाँव में फांसी खाई है, वो मिला हुआ है हम लोगों को। विमुक्त जाति का दर्जा मिला हुआ है। और अब भी हमने इससे पहले 50 यात्रा निकाल ली, एक में एक की कहीं कहीं नुकसान हुआ हो किसी भी यात्रा में, इससे पहले तो कराया गया। इसमें लोग आप शामिल लोग कितने लोग मिल के यात्रा निकाल रहे थे? 50,000 लोगों की सभा थी, यात्रा नहीं निकल रही थी। 50 से 70,000 परमिशन मिलेगी, जब महापंचायत लेकिन महापंचायत में फोर्स नहीं लगाई गई। जितने फोर्स आपके पास वाले परमिशन थी उसके बाद? परमिशन लेके प्रोग्राम किया था। ज्ञापन देने फिर कलेक्ट्रेट पे गई है, वहाँ इन्होंने आशुतोष गोड़े और वहाँ पर अधिकारियों लेडीज ने जो मंच पे थी उसको उठा के 7 बजे के बाद पुलिस स्टेशन लेके गए और उसको हरेसमेंट किया है। तो खैर वहाँ पे मतलब लेडीज कांस्टेबल होगी, उनको ले जाना? नहीं, आप ये लगाइए, जो मंच पे थे हमारे नेता थे वो तो कोई कलेक्ट्रेट तक भी नहीं गया। कई महिलाओं ने भाषण नहीं दिए, उनके FIR में नाम है। 4 महिलाओं के नाम FIR में, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, कह दिया कि उन्होंने हेट स्पीच करी। 12 तारीख को आपने बात की, कितना समर्थन मिल रहा राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए और समाजों की बात की जाए? हमारे साथ SC ST OBC के सभी भाई साहब थे, उसमें भी आंदोलन में भी गए थे, पंचायत में भी गए थे, जेल में भेजे गए और बाहर से सब लोग समर्थन दे रहे हैं। ऐतिहासिक ये जेल भरो आंदोलन होगा। हम दिखाना चाहते हैं कि हम जेलों से नहीं डरते। आप जेल का मुकदमे का भय दिखा के समाज को कुचलना चाहते हो, उसके मनोबल को तोड़ना चाहते हो। जो संगठित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अभी तो अपने हक अधिकार मांगने लगा था, अभी आपने उन पे इतनी जबरदस्त कार्रवाई कर दी कि वो घर से ही ना निकले। वहां पे जाके देखो ग्वालियर में 700 लोगों पे मुकदमा है और एक नाम पे यदि कोई आकाश गुजर का एक नाम है तो 50 लोगों से पुलिस पैसा उगा के ला रही है कि तुम्हारा नाम इस रिपोर्ट में है। ऐसी तानाशाही वहाँ चल रही है। उसका मेन मकसद है हमारे जो साथियों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जो रासुगत कार्रवाई की गई है, जो इनाम रखे गए हैं। यदि ये वापस करते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे, जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। यदि निर्दोष भाइयों को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा तो हम ही बाहर क्यों रहें? पूरे गुजर समाज में फांसी लगा दो ना। यदि गुजर सबसे चिढ़ है तो सारे समाज को फांसी लगा दो, सबको जेल भेज दो, तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बहनों पर, अपने समाज के युवाओं पर, अपने समाज के बुजुर्गों पर। ओके सर, थैंक यू।